हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। आपको इस क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी किस में, पास्कल में। और बाकी क्या क्या चीज़ें गिवन है, चलिए उन सबको लिख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। और क्या होता है, पाई इक्वल टू, या तो आप लिख सकते हैं CRT, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं M इज व्हाट, मोलैरिटी, MRT, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसी को और कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, देखिए इसे मैं और एक्सटेंड करके लिख सकता हूं। पाई इक्वल टू क्या होगा, M की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड अगेन यू कैन राइट R इंटू टी। अगर आप चाहें तो इसे और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MT से। तो ये हमने लिख लिया MT। और न्यूमरेटर में क्या है, R इंटू टी, डिनोमिनेटर में क्या है, VL। वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डेटा है, कौन सा फॉर्म यहाँ पर सेट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब आपको पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और भी किसमें, पास्कल में। फिर डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, कितना डिसॉल्व किया जा रहा है, 1 ग्राम। इसका मतलब आपके पास सॉल्यूट का वेट गिवन है W इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ मोलर मास। इसका मोलर मास भी गिवन है, दैट इज MT गिवन है आपके पास 185,000 इन 450 ml। कितने ml में, इसका वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम कितना है, VL इक्वल टू 450 ml। लेकिन हमको यहाँ लीटर में चाहिए होता है, तो आप इसे सिंपली लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1000 का डिवाइड करके। ये हमने 1000 डिवाइड करके इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया। और देखिए टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस। हमको टेम्परेचर यहाँ केल्विन में चाहिए होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर देखिए क्या है, टेम्परेचर T इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए इसे, 37 प्लस 273, इट बिकम वॉट, ये हो जाएगा 3 और 7 0, 1 और 7 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा 1 और 2 और 1 3, 310 केल्विन। ये हमको टेम्परेचर मिल गया। हमको कैलकुलेट करना है पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे W का वैल्यू हमको पता है, R तो पता ही होता है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे R की वैल्यू होगी, पास्कल में हमको चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0831, और ये होगा इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हमको बार में पूछा गया होता तो यहाँ पर 10 टू द पावर 5 नहीं होता, ठीक है। तो ये R की डिफरेंट वैल्यू है, जो आपने क्लास 11 में अच्छी तरीके से स्टडी कर लिए, तो इसकी नॉलेज तो आपको बिल्कुल होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू हमको और चाहिए, VL की वैल्यू हमारे पास है, MT है, W भी है, R भी है, T है। सिंपली हमको सभी वैल्यू को पुट कर देनी है और पाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम सीधे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू WRT अपॉन MT, और ये हो जाएगा VL। W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू हमारे पास 1, तो हमने 1 पुट कर लिया। फिर R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 0.0831 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये होगा 10 टू द पावर 5। और देखिए T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू हमारे पास है 310 केल्विन अपॉन MT की वैल्यू कितनी है, MT की वैल्यू हमारे पास है 185 और ये 000। फिर देखिए VL की वैल्यू कितनी है, 450 इंटू 1000, तो 450, 1000 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। ये
अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, इसे आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। पाई की वैल्यू आपको मिलने वाली है 30.996 या 98 अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। तो 96 लिख दिया मैं, और इसका यूनिट क्या होगा, पास्कल। आप इसे चाहें तो राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं, राउंड फिगर में आप लिख सकते हैं 31 पास्कल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पाई दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिल गई है। क्लियर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि आपको डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपका पार्ट है, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि यहाँ पर डेटा थोड़े से क्या है, टफ है, तो आप इसे आराम से सॉल्व कीजिएगा, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, तो क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of a protein contains 1.26 gram of the protein. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate the molar mass of the protein. R की वैल्यू आपको गिवन है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट मीन्स प्रोटीन। तो चलिए देखिए यहाँ पर फिर से हमको फॉर्मूला पता होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल टू आप लिख सकते हैं CRT, सी जहाँ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के प्लेस पे मोलैरिटी कैपिटल MRT, या फिर आप चाहें तो और क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं M की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। फिर देखिए क्या हो जाएगा R इंटू टी। अब यहाँ पे मोलर मास की बात कर दी गई है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स को हमको मास अपॉन मोलर मास में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन से मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू VL, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा R और T। अब देखिए अगर मैं सिंपली यहाँ पर पाई का यहाँ से रिलेशन देखूँ तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको इस मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं उसी फॉर्म में इसको लिखता हूँ, यहाँ से देखिए MT इक्वल टू क्या हो जाएगा, MT को इधर ट्रांसफर करूँगा तो ये हो जाएगा WRT अपॉन पाई इंटू VL। ठीक, ये हमको डिजायर्ड रिलेशन है। हमको MT की वैल्यू चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, उसके लिए हमको वेट पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए जो कि पता ही है हमको, T पता होना चाहिए, पाई पता होना चाहिए, और हमको VL पता होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है 200 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स आपको वॉल्यूम दिया है। तो देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब और कुछ नहीं मिलीलीटर होता है, तो इसे आप क्या लिखेंगे 200 मिलीलीटर। बट हमको यहाँ वॉल्यूम लीटर में पुट करना है, तो आप क्या कर लीजिए इसे लीटर में चेंज कर लीजिए। तो 200 अपॉन 1000, और ये हो गया लीटर में चेंज। ठीक, हमको VL गिवन है, मिल गया ये। फिर बोला है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। मीन्स आपको वेट गिवन है या मास गिवन है प्रोटीन का 1.26 ग्राम। तो फिर हमको W भी मिल गया, और क्या गिवन है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। मीन्स आपको टेम्परेचर गिवन है कितना 300 केल्विन, इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ये आपको क्या गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर, मीन्स पाई की वैल्यू आपको गिवन है 2.57 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या लिया गया यहाँ पे बार। ठीक, और आपको क्या गिवन है R की वैल्यू भी गिवन है। तो R की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, R की वैल्यू आपको गिवन है 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर है। और आपको पूछा गया है इस MT की वैल्यू, क्या पूछा गया आपको, इस MT की वैल्यू क्या होगी ये आपको पूछा गया है। तो आपके पास सभी वैल्यू है, देखिए W है, R है, T है, पाई भी है और VL भी है। सिंपली आपको वैल्यू पुट कर देनी है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा MT इक्वल टू
W की वैल्यू कितनी गिवन है 1.26 ग्राम, इनटू R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.083। फिर देखिए नेक्स्ट T की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन अपॉन, और देखिए आपके पास पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है आपके पास 2.57 इंटू 10⁻³ बार। फिर देखिए VL की वैल्यू कितनी गिवन है 200 अपॉन 1000, तो 200 कहाँ नीचे में रह जाएगा, 1000 को आप क्या कर लीजिए न्यूमरेटर में ले जाइए। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना अगेन आपका पार्ट है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको MT की वैल्यू मिल जाएगी 61039, और मोलर मास का यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसमें थोड़े बहुत पॉइंट में वेरिएशन हो सकते हैं बट उतना कंसिडरेबल रहेगा। आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में किस तरह से गिवन डेटा है उसको कैसे पुट करना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैलकुलेशन तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए, आपका कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए फिर नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइसोटोनिक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम यूरिया का मोलर मास गिवन है 60 ग्राम मोल इनवर्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट मीन्स आइसोटोनिक, एज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मोलर मास गिवन है 180 ग्राम मोल इनवर्स। और अगर ना भी पता हो तो हमको आना चाहिए। इन वाटर कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले हम यूरिया और वाटर को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज और वाटर को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका होगा। तो आपको ग्लूकोज का मास कैलकुलेट करना है, उसका कितना वेट प्रेजेंट है या मास प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे यूरिया प्लस वाटर, इन दोनों का हमने क्या कर लिया, एक सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। और इस सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होगा, इस सॉल्यूशन को जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सेम एज दैट ऑफ जब हम ग्लूकोज प्लस वाटर का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो इस सॉल्यूशन का जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही इसका भी होगा। क्लियर है। और क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है, हमको गिवन है यूरिया का मास, तो यहाँ पे मैं लिख लिया W ऑफ यूरिया, शॉर्ट पे मैंने लिख दिया U। तो यूरिया का मास आपको गिवन है 15 ग्राम। यूरिया का आपको मोलर मास भी पता है, यहाँ पे कितना है 60 ग्राम पर मोल। क्लियर है। नेक्स्ट आपको ग्लूकोज वाटर में क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ पर ग्लूकोज का आपको Wg इसकी वैल्यू पूछी गई है और आपको इसका मोलर मास दैट इज 180 ग्राम पर मोल ये गिवन है। क्लियर है। सिंपल सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। अगर हम बोले कि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंपल सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लीजिए, फिर दोनों को इक्वेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज का मास मिल जाएगा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं यूरिया के लिए क्या होगा। तो यूरिया के लिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर देखना चाहें तो पाई ऑफ यूरिया क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमको पता होता है, क्या होता है, सीधे सीधे लिखते हैं हम N/VL/RT। ठीक, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम मास और मोलर मास के टर्म्स में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, वेट ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया RT, और क्या हो जाएगा ये VL। अच्छा VL यहाँ पर लीटर में बोला गया है, तो यहाँ पर अगर हम इस सॉल्यूशन के लिए बात करें तो इस सॉल्यूशन के लिए भी VL क्या होगा, 1 लीटर होगा, और अगर इस सॉल्यूशन की बात करें तो इसके लिए भी VL क्या होगा,
1 लीटर होगा। क्लियर है, क्योंकि पर लीटर में बात किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सभी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। WU कितना है, WU है यहाँ पर 15 ग्राम। R की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि दोनों में आगे आके कैंसिल हो जाएगा, तो हमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। MU की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो यहाँ पे MU की वैल्यू है 16, ग्लूकोज का कितना होता है 16, और VL की वैल्यू 1 लीटर है तो 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम कह देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, पाई ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए। पाई ऑफ ग्लूकोज, अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो सीधे सीधे मैं इसके टर्म्स में लिखता हूं, वेट ऑफ ग्लूकोज RT अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज, और ये हो जाएगा VL। ये W ऑफ G ही तो आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। R की वैल्यू हमको नहीं रखनी है अभी, T भी नहीं रखना है। mg की वैल्यू कितनी गिवन है 180, तो 180 रख लेते हैं, और VL कितना है पर लीटर में बोला गया है, तो ये है 1 लीटर। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोनिक, जो हमारे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होगी। ये ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिंपली क्या कर देंगे, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हम जानते हैं इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होगा, पाई ऑफ यूरिया इक्वल टू पाई ऑफ ग्लूकोज, दोनों इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए पाई ऑफ यूरिया हमको कितना मिला है, ये हमको मिला है 15 RT अपॉन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा ये। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, WG जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, और ये RT अपॉन ये क्या हो जाएगा 180। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आपको W की वैल्यू चाहिए WG। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई यहीं कर लेता हूँ, ये R कैंसल, ये R कैंसल, ये T कैंसल, ये T कैंसल, यहाँ से ये 0 कैंसल, यहाँ से ये 0 कैंसल, 6 1 जा 6, और ये हो जाएगा 6 3 जा 18। ठीक है, जो बच गया उसे हम साइड में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इधर क्या बचा 15 इक्वल टू, यहाँ पर और कुछ नहीं बचा है, इधर बचा है WG, और अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में 3। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 15 इंटू 3, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 45, और क्या होगा ग्राम में, और ये होगा WG। तो यहाँ पर हमको WG की वैल्यू कितनी मिल गई, या मास ऑफ ग्लूकोज मिल गया 45 ग्राम। इस तरह से हमने आइसोटोनिक के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ग्लूकोज का मास कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आइसोटोनिक का मतलब है जिन भी सॉल्यूशन की बात की जाए कि आइसोटोनिक है, इसका मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।